दिल से समझेंगे और जो हमसे पूछा जाएगा वह हम बताएंगे। तो मैं माता पिता से निवेदन करना चाहूंगी, बच्चों का आप सहयोग करेंगे। जहाँ पर बच्चों से अगर हम बोलते हैं कि आप वचन को पढ़िए तो आप उनकी सहायता करें। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। आइए हम लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक का पहला अध्याय लेते हैं और पहले अध्याय से हम 5 से लेकर के हम 80 आयत तक देखते हैं। यहाँ पर स्टोरी पवित्र बाइबल से आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय सीखेंगे, जो हमें लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में मिलता है। और आइए हम इस जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानें। यूहन्ना के जन्म और प्रारंभिक जीवन कैसा था, हम आज जानेंगे। बच्चों बताएंगे आज हम किस नाम से स्टोरी ले रहे हैं, यूहन्ना के नाम से या यीशु के नाम से? यूहन्ना के नाम से। ठीक। हाँ, बच्चों को बताने दें। धन्यवाद। थैंक यू। हम यहाँ पर इसका स्टोरी ले रहे हैं यूहन्ना के नाम से, जो कि हमारा लूका में मिलता है। और आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? जन्म और प्रारंभिक जीवन, यानी कि शुरू का जो जीवन है। लिखा है, यूहन्ना का जन्म जकरिया और इलीशिबा के घर हुआ था, जो बूढ़े और बांझ थे। बांझ मतलब, बांझ क्या होते हैं? जिनकी कोई संतान नहीं होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बांझ। हम सामाजिक भाषा में क्या बोलते हैं? उनको बांझ, जिनके कोई पुत्र नहीं होता है। यूहन्ना का जन्म जकरिया और इलीशिबा, जकरिया और इलीशिबा यानी कि उनके माता पिता का नाम है। इलीशिबा यीशु की माता मरियम की चचेरी बहन थी। मरियम की चचेरी बहन कौन थी? यूहन्ना की माँ चचेरी बहन थी। यूहन्ना का जन्म आश्चर्यजनक तरीके से हुआ था, क्योंकि जकरिया को एक दूत ने बताया था कि उनकी पत्नी इलीशिबा एक पुत्र को जन्म देगी, जो लोगों को उनके पापों से दूर करने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है? अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक तरीके से जन्म हुआ था। और जकरिया कैसा था? बूढ़ा था। बूढ़ा था और जिसकी पत्नी क्या थी? बांझ थी। और फिर हम आगे देखते हैं, लूका हमारा पढ़ेगा लूका 3 अध्याय, उसका 1 से 20 पद तक। कोई भी बच्चा निकालेगा? लूका 3 अध्याय 1 से 20 तक। अर्पित, निराली, आप कहाँ हो? और भी बच्चे रीड करेंगे। लूका अध्याय 3 पद संख्या 1 से 20। लूका अध्याय 3 पद संख्या 1 से 20। बाइबल खोल के रखो। माता पिता से निवेदन किया, बच्चों की हेल्प करें, उनको उत्साहित करें, परमेश्वर के निकट आने दें।
जी अमन ब्रदर, आप बोलना चाहेंगे वचन? अगर बच्चे नहीं तैयार हैं तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा लिखा हुआ है, लूका लूका रचित सुसमाचार, यही पढ़ना है। जी मैं बोल रही हूँ लूका अध्याय 3 1 से 20। अध्याय 3। हाँ, तीसरा अध्याय है लूका। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश ये। जी जी एक मिनट। तिबियूरिस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पिनियातुस पिलातुस यहूदा का हकीम था और गलील में हेरोदेस तूरिया और त्रेखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिमेलेक में लीसानियास चौथाई के राज्य थे। और जब हात्रा और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापियों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुतरे हों वह उसके पास, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसे ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतुष्ट करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं? तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का फंदा खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदेसिया के विषय में सब
कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया, तो हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। और पढ़ना है? नहीं ब्रदर, थैंक यू, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, बच्चों पहले हमने देखा यूहन्ना का जो जन्म था बड़े अद्भुत तरीके से था। माँ बाप कैसे थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर का उन पर अनुग्रह हुआ और यूहन्ना जैसी संतान उनको परमेश्वर ने दी। और यूहन्ना यीशु मसीह से पहले आए थे, जो 6 माह उनसे बड़े थे, और उन्होंने लोगों को लिखा है वचन में कि यूहन्ना जो होगा लोगों को पापों से दूर करने के लिए और क्या करेगा, उनको तैयार करेगा। और जैसे हमने सुना है वचन में कैसे कैसे यूहन्ना ने लोगों को तैयार किया, उनको उनके पापों से फिरने के लिए उनसे बोला। और फिर हम देखते हैं यीशु का बपतिस्मा। यीशु का बपतिस्मा लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे मरकुस 3:13 और से लेकर के 17 पद तक पढ़ते हैं। और भी हम जगह इसको पाते हैं लूका में। लिखा है, जब यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए तो यूहन्ना ने पहले ही उन्हें पहचान लिया था। यीशु ने बपतिस्मा के दौरान आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह यीशु पर उतरा। एक आवाज ने कहा, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। ये यूहन्ना थे, वो क्या कर रहे थे, लोगों को एक नदी में बपतिस्मा दे रहे थे। उसी बीच में, उसी भीड़ में यीशु मसीह भी आ जाते हैं और यीशु मसीह यूहन्ना के पास में क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा देते हैं और लिखा है यूहन्ना ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना था। लेकिन उसी भी जब यूहन्ना क्या करते हैं, यीशु मसीह को बपतिस्मा देते हैं, वैसे एक अद्भुत घटना घटती है। और वो घटना कौन सी होती है बच्चों? लिखा है आकाश खुल जाता है और पवित्र आत्मा किसके नाई, कबूतर की नाई यीशु पर उतरता है। यानी कि यीशु मसीह कहाँ खड़े हैं, पानी में। उनको बपतिस्मा कौन दे रहा है, यूहन्ना। यूहन्ना जैसे बपतिस्मा देता है और यीशु मसीह डुबकी लेकर बाहर जैसे आते ही हैं, एकदम आकाश खुलता है और एक पवित्र आत्मा किसके तरह, किसकी नाई होता है, कबूतर की नाई होता है। फिर क्या होता है, एक आवाज ने कहा, उस आसमान से एक आवाज आती है। वो क्या आवाज आती है, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। और फिर हम देखते हैं ये यूहन्ना क्या करता है, परमेश्वर के लिए काम करता है। लेकिन इसको क्या होता है बाद में, यूहन्ना की गिरफ्तारी और मृत्यु। इसको हम कहाँ पाएंगे, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद संख्या 1 से 12 पढ़ेंगे और मरकुस अध्याय 6 पद संख्या 14 से 29 तक हम पढ़ेंगे। तो वहां पर हम यूहन्ना की गिरफ्तारी और मृत्यु के बारे में जानेंगे। लिखा है, यूहन्ना ने हेरोदेस के पापों के लिए उसकी निंदा की, जिससे हेरोदेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया और बाद में हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास के कहने पर उनकी हत्या कर दी। यूहन्ना क्या काम कर रहा था, लोगों को उनके पापों से फिरने के लिए और परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए उनको क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। और वहां का जो हेरोदेस था, वो उसका मतलब जो वो गलत काम कर रहा था, तो यूहन्ना ने उसको बोला कि तुमको गलत काम नहीं करना है। जब उसको गलत काम बोला, गलत काम ना करने के लिए बोला, तो क्या हुआ, वो उसको बुरा लगा और उसने क्या किया, यूहन्ना को क्या कर लिया, गिरफ्तार करवा लिया, उनको जेल में डलवा दिया और बाद में क्या हुआ, उसकी हत्या करवा दी।
और फिर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी से हम यीशु के आगमन के लिए रास्ता तैयार करने और उनके मिशन के महत्व को समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि इन वचनों से आप सभी आशीषित हुए हैं। आमीन। हम बच्चों से पूछना चाहेंगे और हम आशा भी करेंगे कि यूहन्ना किस लिए आए थे। एक बार हम रिपीट करें, यूहन्ना इसलिए आए थे ताकि वो मनुष्यों के क्या करें, उनके पापों से फिरने के लिए और परमेश्वर के राज्य की संतान होने के लिए क्या करें, तैयार करें। और वो क्या कर रहे थे, उनका मिशन क्या था, लोगों को उनके पाप के बारे में बताना और उन्हें क्या करना, उससे अलग होकर के परमेश्वर के लिए एक जीवन जीना। और यही कार्य करते हुए वे क्या हो जाते हैं, वे बलिदान हो जाते हैं। बच्चों, आज हमने क्या सीखा है बताएंगे? आज हमने किसके बारे में कहानी सुनी है? एक बार बोलेंगे बच्चे, जो भी हमारे बीच में है। हमने किसके बारे में कहानी सुनी है? यूहन्ना के बारे में। थैंक यू और प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे का समय मैं प्रीति सिस्टर के हाथों में सौंपना चाहूंगी। वे क्वेश्चन आंसर के सेशन को लेंगी और बच्चों को आशीषित करेंगे। जय मसीह की। जय मसीह की सभी भाई बहनों को। सिस्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषित दें। आपने बहुत अच्छा बताया। तो आइए अब आगे का समय वचन में से बाइबल क्विज में जाने का है। हम वचन से सीखेंगे। उसमें से जो भी वचन बताया यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले में, हम उसी वचन में से हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप सभी आंसर बताएंगे। खासकर बच्चे बताएं। परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका दिया। आइए हम एमसीक्यू फर्स्ट में जाएंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है। थैंक यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म किसके घर हुआ था? ऑप्शन ए है जकरिया और एलिशबा, और ऑप्शन बी है यूसुफ और मरियम, ऑप्शन सी हेरोदेस और हेरोदियास, और ऑप्शन डी है पतरस और दोरकास। अभी हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया सिस्टर ने, तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म किसके घर हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिस्टर, ऑप्शन ए। और भी बताएं, हो सकता है इनका गलत हो, तो सभी अपना अपना आंसर बताएं, खासकर बच्चे। ऑप्शन ए जकरिया एलिशबा। जी, आपका ऑप्शन जिसने भी ए बताया है वो एकदम सही है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म जकरिया और एलिशबा के घर हुआ था। तो हम एमसीक्यू सेकंड में जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किसके आगमन के लिए रास्ता तैयार किया? वो यूहन्ना बोलता है ना कि ए यीशु के लिए। बताएं किसके लिए रास्ता तैयार बोला? सिस्टर, ऑप्शन ए।
जी बिल्कुल, यूहन्ना ने बोला कि सड़कें सीधी करें, प्रभु का मार्ग तैयार करें। यीशु मसीह के लिए उसने तैयार किया था रास्ता करने के लिए बोला। तो एमसीक्यू थर्ड में जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहाँ जेल में डाल दिया गया था? यार करो जेल में यरूशलेम। की सभी का जी सिस्टर। ने बोला था प्रभु का मार्ग तैयार। यूहन्ना ने बोला था प्रभु के मार्ग तैयार करो। जी बिल्कुल सही। यूहन्ना ने बोला था कि प्रभु का रास्ता तैयार करो। तो आपका ऑप्शन ए सही है। तो एमसीक्यू थर्ड देखें, ध्यान से सुने। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कहाँ जेल में डाल दिया गया था? ऑप्शन डी। हेरोदेस के ऑप्शन डी। और बताएं। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे। एमसीक्यू 4, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या किसके कहने पर हुई थी? ऑप्शन ए हेरोदियास, ऑप्शन बी मरियम, ऑप्शन सी एलिसवा, ऑप्शन डी यूसुफ। तो किसके कहने पर हत्या की गई थी यूहन्ना की? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सिस्टर। ऑप्शन ए। जी हेरोदियास के कहने पर उसकी हत्या की गई थी, एकदम राइट आंसर है। तो एमसीक्यू 5 में जाएंगे। यीशु के बपतिस्मा के दौरान क्या हुआ था? तो ऑप्शन ए है आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह यीशु पर उतरा। ये ऑप्शन बी है यीशु ने यूहन्ना को मार दिया। अरे भाई पहले सारे ऑप्शन तो सुनो, हमें पता है आपको पता है। ऑप्शन सी हेरोदेस ने यीशु को गिरफ्तार किया, या फिर ऑप्शन डी यीशु ने हेरोदेस को मार दिया। तो बताएं यीशु के बपतिस्मा के दौरान क्या हुआ था? ऑप्शन ए सिस्टर। ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए में? क्या हुआ था बपतिस्मा देने के दौरान? आसमान खुल गया और एक पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा। गॉड ब्लेस सिस्टर, यही है सही आंसर है ऑप्शन ए। यीशु के बपतिस्मा के समय आकाश खुल गया था, पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह यीशु पर उतरा था। न बोल रहे। और एमसीक्यू 6 में जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को क्या करने के लिए बुलाया था? ऑप्शन ए पापों को स्वीकार करने और पश्चाताप करने, ऑप्शन बी हेरोदेस का समर्थन करने, ऑप्शन सी यीशु को मारने, या ऑप्शन डी धन और संपत्ति इकट्ठा करने। तो बताइए यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने लोगों को क्या करने के लिए? पश्चाताप करने के। ऑप्शन ए। बच्चों को बोलने दें। बताएं बच्चों, बताएं क्या है आंसर इसका? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने लोगों को क्यों इकट्ठा किया, क्यों बुलाया? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बोलकर बताएं क्या है ऑप्शन ए में? पापों का स्वीकार करने, पश्चाताप करने। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को पापों को स्वीकार करने और पश्चाताप करने के लिए, पापों के पश्चाताप करने के लिए कराते। जी बिल्कुल,
ऑप्शन ए सही है इसमें। अब MCQ 7 में जाएंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसने बपतिस्मा दिया था। तो बताएं, ऑप्शन ए यीशु ने बपतिस्मा दिया था, या पतरस ने, या यूहन्ना ने, या ऑप्शन डी में कोई नहीं, उन्होंने खुद बपतिस्मा दिया था। तो बताएं किसने बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना ने। बपतिस्मा यूहन्ना ने। यीशु को बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया। यीशु को बपतिस्मा यूहन्ना को दिया था। अरे नहीं, अरे क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ो बच्चों और सुनो भी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसने बपतिस्मा दिया, इसमें पूछा है, ये नहीं पूछा कि यीशु को किसने दिया। इसमें पूछा है खुद यूहन्ना को किसने बपतिस्मा दिया था। तो ऑप्शन देखे ठीक से। ऑप्शन ए में यीशु ने, ऑप्शन बी पतरस ने, ऑप्शन सी यूहन्ना ने, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं, उन्होंने खुद बपतिस्मा दिया था। कोई नहीं। फिर किसने दिया था। उन्होंने खुद बपतिस्मा दिया था। गॉड ब्लेस यू, एकदम सही यही आंसर है इसका। यूहन्ना बपतिस्मा वाले को किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया, उन्होंने खुद बपतिस्मा दिया था खुद। अरे शांत हो जाओ मम्मी। MCQ 8 में जाएंगे। यूहन्ना को ऊपर से ही बपतिस्मा होकर आया था बेटा। उन्होंने खुद बपतिस्मा दिया था। अच्छा, ऊपर से आया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अरे मम्मी, अब MCQ 8 में जाएंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में क्या कहा था। ऑप्शन ए एक सामान्य व्यक्ति है, ऑप्शन बी एक महान राजा है, ऑप्शन सी वह परमेश्वर का पुत्र है, ऑप्शन डी वह एक प्रेरित है। यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में क्या बोला था बताओ। आपके सामने ऑप्शन है। वह परमेश्वर का पुत्र है। अरे बताएं आगे। परमेश्वर का। जी बताइए। परमेश्वर का पुत्र है। क्या? परमेश्वर का पुत्र है। जी बिल्कुल सही। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने बोला कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आगे जाएंगे MCQ 9 में। हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में क्यों डाल दिया था। ऑप्शन ए उन्होंने यीशु का समर्थन किया था, उन्होंने हेरोदेस के पापों की निंदा की थी, ऑप्शन सी उन्होंने हेरोदेस को मारने की कोशिश की थी, या ऑप्शन डी उन्होंने हेरोदेस के खिलाफ विद्रोह किया था। बताएं हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों जेल में डाला। यूहन्ना को जेल में इसलिए बंद करा था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के बारे में सबको बता रहा था। ऑप्शन क्या बोला। नाइन का आंसर बताएं। ऑप्शन ए ऑप्शन बी है।
अरे बताइए। ऑप्शन ए। सिस्टर मैंने ऑप्शन ए बोला था। अच्छा, हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसलिए जेल में डाला क्योंकि वह यीशु का समर्थन कर रहा था, उसका प्रचार प्रसार कर रहा था। आपका ऑप्शन ए सही है। और एक लास्ट है एमसीक्यू। देन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कैसे हुई थी? ऑप्शन ए, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन बी, उन्हें पत्थरों से मार दिया गया था। ऑप्शन सी, उनका सिर काट दिया गया था। या फिर ऑप्शन डी, उन्हें जिंदा जला दिया गया था। कैसे हत्या की गई थी बताएं? ऑप्शन सी सिर काट दिया था। उनका सिर काट दिया। हाँ जी बिल्कुल सही बताया, उनका सिर काट के हत्या कर दी गई थी। सभी को परमेश्वर आंसर बताएं। ऑप्शन सी सही है आपका। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने सबको अपनी समझ बुद्धि का सहारा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। आगे के समय में सिस्टर को देती हूँ, आगे वो कंटिन्यू करें। मैं क्वेश्चन नंबर 9 को रिपीट करना चाहूंगी एक बार। जैसे कि लिखा है क्वेश्चन में, हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जेल में क्यों डाल दिया था? और हमने जो वचन लिया था उसमें क्या पढ़ा था? क्यों हेरोदेस उस पर झल्ला उठा था? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर विकल्प कितने हैं? 4, A, B, C, D। पहला क्या है? उन्होंने यीशु का समर्थन किया था। हमने कहानी में क्या पढ़ा था? उन्होंने हेरोदेस के पापों की निंदा की थी, क्योंकि यूहन्ना का मिशन क्या था? लोगों को उनके पापों की ओर से फिर लाना परमेश्वर की ओर। तो उन्होंने यही हेरोदेस पर उसके पापों की निंदा की थी, तो उन्होंने जला के क्या किया था? उनको मरवा डालने के लिए जेल में डाल दिया और फिर बाद में उनको मरवा भी डाला था। सो प्रभु का धन्यवाद हो। समस्त मेरे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आंसर में देने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया, और सिस्टर का भी जिन्होंने अपना प्रभु में परिश्रम किया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। और आगे का हमारे बीच जी अमन ब्रदर जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आप क्या कहना कुछ चाहते हैं? जी आगे कंटिन्यू। सो प्रभु का धन्यवाद हो, सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद हो। और आगे जो भी हमारे बीच में यदि पहली बार कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो आप अपने बारे में बता सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई भी भाई बहन नया नहीं जुड़ा है। सो आगे का समय है हमारे बीच प्रार्थना निवेदन का। सो आप अपना प्रार्थना निवेदन देंगे। सिस्टर जयमती की एक आईडी है भीम नाम से, आप उनसे पूछें। भीम महावर जी, ब्रदर भीम महावर जी, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप कहाँ से जुड़े हैं और किसके थ्रू? प्लीज अपनी माइक को ऑन करेंगे। हम बेटा ये बुधवार को भी जुड़े थे, इनका नंबर है हमारे पास। अच्छा जी, थैंक यू सिस्टर। मैं चाहूंगी जो भी हमारे बीच में बच्चे हैं
वे अपना अपना प्रार्थना निवेदन बताएंगे। जो भी हमारे बीच में बच्चे हैं अपना प्रार्थना निवेदन बताएंगे। मैं उनका नोट करूंगी। जैसे कि प्रार्थना निवेदन मैं थोड़ा हिंट देती हूँ उनको। वे बच्चे कह सकते हैं प्रार्थना निवेदन इस प्रकार से कि हमें प्रभु में बढ़ना है, प्रभु हमें बुद्धि दे, ऐसे करके बच्चे अपना प्रार्थना निवेदन बोल सकते हैं। जहाँ उनका स्वास्थ्य खराब है वो बता सकते हैं कि दीदी मेरे को ये समस्या है, आप मेरे लिए दुआ करो। सो मैं बच्चों का स्वागत करना चाहूंगी। पहले आज बच्चों का सेशन है, सो बच्चे अपना प्रार्थना निवेदन देंगे। प्रथम वरिता बच्चों को प्रार्थना निवेदन देंगे। जय मसीह सभी का। जय मसीह की। हमारे परिवार के लिए भी दुआ करना। मेरा नाम कुश है। कुश बेटा। और भी हमारे बीच में है, बोल सकते हैं। जय मसीह की। जुकाम हो रहा है। चाची जुकाम हो गया है। क्या नाम? क्या? जी जी, नाम क्या है? सारा। सारा। थैंक यू बेटा बताने के लिए। जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर में बढ़ो, अच्छे सेहत के लिए और पढ़ाई के लिए प्रार्थना करो। आप सभी को जय मसीह की। जी सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे लिए प्रेयर करे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है आज, और आज मैं स्कूल में बेहोश भी हो गई थी। ओके सिस्टर निराली के नाम से। जी कैलाश ब्रदर जी बताइएगा अपना प्रार्थना निवेदन। जय सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर। जी बोलिएगा। मेरे बच्चे के पेट में पथरी है, उसकी प्रार्थना बोलना। जी नाम क्या है? उसका नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी। और हमारे पड़ोसी एक बगल वाले के पैरों में दर्द है, उसके में बहुत बुरा चलाऊं भी नहीं आता है उस पे। जी जी। राधे श्याम नाम है उसका, उसकी प्रार्थना बोलना। जी जी राधे श्याम। हाँ। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जी मेरी एक गवाही है, कल मैंने मेरी बेटी तपस्या के लिए दुआ प्रार्थना करवाई थी, वो अब भली चंगी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आइए हमारे बीच में प्रार्थना निवेदन आ चुके हैं और आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे और विशेषकर बच्चे जो भी हमारे बीच में यूहन्ना के विषय में बताया गया है। और मैं माता पिता से निवेदन करना चाहूंगी आज की स्टोरी के साथ में इन्हें आप निरंतर जब ये बच्चे आपके पास में हो, लेटते समय, बैठते उठते खेलते समय इनको स्मरण दिलाएंगे कि इनको स्टोरी किसकी बताई गई है और यूहन्ना क्यों आया था, किसका मार्ग तैयार कर रहा था किसके लिए, और इसको किसने मारा था और इनके माता पिता का क्या नाम था। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको स्टोरी सुना सुना कर इनको स्मरण दिलाते रहेंगे ताकि ये परमेश्वर में जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे उसके बाइबल के ज्ञान को भी रखे
और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जय मसीह। जी जी, जय सबों के मसीह। और मेरी प्रार्थना कर दियो। मेरा दर्द है कभी कमर में, मेरे में और पैर में, और मेरी आंखें में पानी सा आ रहा है, जाला सा गिर रहा है, हटना चाहिए। और मेरे बच्चे पूरे परिवार के लिए जय मसीह के कर दिए। जी, अपना नाम बताएंगे? बिमला। ओके, बिमला। के लिए नीता ममता के लिए प्रार्थना कर देना। जी, मेरे पे बच्चे नहीं है एक। हाँ जी, भूपेंद्र जी बताइएगा जी। सिस्टर जय मसीह की, हमारी माता जी के पैरों में दर्द है, उनके लिए दुआ प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। जी, नाम बताएंगे? हाँ जी, माता जी का नाम शीला है। सुशीला। जी, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा भाई है, उसके लिए प्रार्थना करना। उसकी आंसू चल रही है और मतलब उसकी तबीयत भी डाउन है। जी, क्या नाम है? आशीष। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना है। उसका नाम है निखिल और सुमित, दोनों के लिए प्रार्थना करना है। निखिल बेटे को खीला लगा है, पैरों में पैर पक गया है, और उस बेटे के लिए प्रार्थना करे परमेश्वर कि कोड़े खाने से हम चंगाई पाए, उसका भी परमेश्वर चंगाई दे। जी, हाय। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की। मेरे पैरों की प्रार्थना बोल दी आपने, कर लो, उसमें फायदा है मेरे। जय मसीह की। जी, जय मसीह की। और मैं बोलना चाहूंगी, आप जो भी गवाही होती है उसको आप वचन के साथ में, जैसे कि एक हमारा समय होता है गवाही देने का, तो अपने प्रभु के वचन के साथ में गवाही देंगे। प्रभु ने हमारे अंदर मतलब बेहतर तरीके से चंगा। माइक को म्यूट करेंगी प्लीज। हेलो, हाँ जी, बोलिएगा। हाँ, भगवान सिंह जी बोल रहे हो? जी जी। हमारे घर के अधिकारी आपको प्रार्थना करी, बुखार बुखार और वैसे बाकी परेशानी से रहे जी बताइए। हैं। हाँ जी, करेंगे दुआ। माइक को म्यूट करेंगे आप। ठीक है। और इस बात का विशेष सभी लोग ध्यान रखें, जब हमारे बीच में एक वार्तालाप चल रही होती किसी व्यक्ति के साथ में, तो माइक आप ऑन ना करें। एक वार्तालाप बंद हो जाने के बाद में ही आप अपना स्टार्ट करें, ताकि दुविधा ना उत्पन्न हो। ना तो आपकी बात समझ में आती है, ना दूसरे बंदे की समझ में आती है। तो सभी का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भी हमारे बीच में प्रार्थना निवेदन आए, हम परमेश्वर के निकट बढ़े ही आपके साथ में, जैसे उसका वचन कहता है, परिश्रम करने वालों उसके तबीयत के लोगों मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमें विश्वास कर लेना है उसके वचन के अनुसार, जो भी हम अपने परमेश्वर से मांगेंगे वह उसे क्या करेंगे, देंगे। उसका वचन कहता है मांगो तो मिलेगा। तो आइए हम बढ़िया आपके साथ परमेश्वर से अपने अपने बोझ को लाकर उसके निकट रखें और विश्वास कर लें कि हमारा बोझ परमेश्वर ने लिया और हमें विश्राम दे दिया है। आमीन। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके नाम को महिमा मिले, आप बढ़ने पाए और हम घटने पाए। प्रभु, आपने मीटिंग को शुरू से लेकर यहाँ तक सभा प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये युवा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं, जो भी हमारे बीच में आज बच्चे जुड़े हैं, प्रभु यहोवा आप सहायता मदद करें कि उनको प्रभु जो आज का वचन उन्होंने सुना है, आज की स्टोरी जो उन्होंने सुनी है, प्रभु आप उनको बार बार पवित्र आत्मा प्रभु रिमांड कराए, ताकि वे बार बार यूहन्ना के बारे में सोचने पाए,
और प्रभु आपकी ओर वे मुड़ते हुए परमेश्वर हर एक बुराई से प्रभु जब ये बढ़ते हैं अपने उम्र के साथ में, तो हे यहोवा परमेश्वर उनका ज्ञान और समझ संसार के अनुसार नहीं, आपके वचन के अनुसार उनके अंदर एंटर होने पाए और परमेश्वर पिता आपके भय में जीवन यापन करने पाए। प्रभु प्रार्थना करती हूँ 24 आवर्स क्रेशिया की शारीरिक चंगाई के लिए। खुदा हमारे बीच में निराली सिस्टर प्रभु परमेश्वर है प्रभु, जो कि बेहोशी के आत्मा के संगुल में प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने सब विषयों को रोकने की शक्ति दी है, मैं उसी शक्ति के अनुसार यीशु के नाम से उसके जीवन से बेहोशी के आत्मा को टाटते हैं। परमेश्वर आपका जीवित आत्मा स्वतंत्रता उसके जीवन में रिसीव करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी प्रभु परमेश्वर कुछ बेटे के लिए खुदा प्रार्थना प्रभु दया करें इस बच्चे पर, जो कि प्रभु उनका भी छोटा है पर आपके वचन के लिए इसने मुंह खोला है। परमेश्वर खुदा आप इसके मुंह को अपने वचन से भरे, अपनी सामर्थ से भरे। खुदाबंद इसे अपनी बुद्धि समझ प्रदान करें। परमेश्वर इसके घर में जो भी मेंबर्स है प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, वचन को बोलने में बेटा फास्ट होने पाए और आपकी महिमा करने पाए यीशु के नाम में। बेटी सारा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि मधुर आवाज के साथ में प्रभु आपको महिमा देने पाती है। प्रार्थना करते हैं प्रभु इसकी आत्मा को अपनी आत्मा से सींचे और भरे। परमेश्वर इसको अपनी सामर्थ्य में अद्भुत रीति से यूज करें। परमेश्वर पिता जो भी इसके शरीर में समस्या जो काम छोड़कर जाने पाए, बेटी परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में बढ़ते हुए प्रभु आपको अनुभव करते हुए, आपको प्रेम को अनुभव करते हुए प्रभु ये आप में दर्शन और प्रभु आपके प्रेम में भरने पाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी एलेक्स बेटे के लिए। प्रभु परमेश्वर आपका चुना हुआ परिवार है परमेश्वर, आपने हर जोखिम में प्रभु इस परिवार को संभाला है। प्रार्थना करते हैं प्रभु एलेक्स बेटे को आपने अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखा है। परमेश्वर पिता जो भी इसने मांग रखी है परमेश्वर आप इसे सेहत दे, परमेश्वर आप अपना ज्ञान दे, अपनी समझ प्रदान करें। परमेश्वर जैसे और बच्चे इस संसार में वैसे नहीं प्रभु, जैसे आपके आत्मा के चलाए हुए आपके बेटे और बेटियां सिद्धता में को प्राप्त करते हुए आप में बढ़ते जाते हैं, वैसे ही यहोवा ये बच्चा भी होने पाए और आपको महिमा देने वाला आपका सच्चा योद्धा यीशु के नाम से दाऊद जैसा बनने पाए यीशु के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी देवेंद्र बेटे के लिए। प्रभु आप हर रोग से छुटकारा देने की सामर्थ रखते हैं प्रभु, इस भाई को यीशु के नाम से रिहाई दे, चंगाई दे। परमेश्वर पिता आप खुदाबंद उचित ट्रीटमेंट दे, अपना हाथ बढ़ाए और संभाले यीशु के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी राधे श्याम के लिए प्रभु, जिनको पैरों से चला नहीं जाता है यहोवा परमेश्वर, तूने हम सबों के पापों को अपराधों को अपने ऊपर लिया और हमें चंगाई दिया प्रभु, उसके बदले विश्राम दिया प्रभु। यीशु के नाम से उस भाई के जीवन में विश्राम मांग लेते हैं। प्रार्थना करते हैं बिमला आंटी के लिए प्रभु, जिनको कमर में दर्द है प्रभु, आंख में दर्द पानी आता है प्रभु परमेश्वर, आप अंधे व्यर्थ में आई को छुआ और परमेश्वर जिसकी आंख में पुतली न थी प्रभु, आप उसे देखने की शक्ति देते हैं प्रभु। यहोवा बहन की परमेश्वर जो भी आंखों में कमजोरियां हैं परमेश्वर इसके नाम से दूर होने पाए, परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर प्रार्थना करना चाहूंगी सुशीला आंटी के लिए प्रभु, जिनको पैरों में दर्द है प्रभु, आप दया करें, उनको बहन को शक्ति प्रदान करें। जो भी ब्लड की कमी महसूस होती है प्रभु, जो भी स्वेलिंग या किसी कारण बस प्रभु इनको पेन है प्रभु, आप उन्हें संभाले प्रभु। इस सर्दी के मौसम में उन्हें प्रभु अपने प्रभु खुदा
गर्म लौ प्रदान करे, ताकि परमेश्वर पिता कोई भी सर्दी इनको सताने ना पाए, वरन आपकी गर्म आंच में प्रभु परमेश्वर ये चलने फिरने पाए। यीशु के नाम में आशीष बेटे के लिए प्रार्थना करना चाहूंगे। प्रभु दया करें, जो कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, परमेश्वर आप उन्हें उचित स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि परमेश्वर पिता आप में स्वस्थ मन जैसा स्वस्थ मन से ये प्रभु आपको महिमा देने पाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करना चाहूंगी शोभा के दोनों बेटों के लिए, प्रभु निखिल और सुमित के लिए। प्रभु जो भी इनको समस्या है, प्रभु यीशु प्रभु दया करें और चंगाई दें, और परमेश्वर अपनी बुद्धि और अपनी समझ अपने विवेक से परिपूर्ण करें। ये दोनों बेटे प्रभु परमेश्वर आपके निकट हजूरी में पढ़ते हुए आपको महिमा देने पाए। प्रभु चंगाई इनके जीवन का हिस्सा होने पाए, आशीष आपकी आशीषें इनके जीवन में पढ़ने पाए। परमेश्वर आपकी भक्ति और भेद इनके जीवन में उड़े ले जाएं, यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करना चाहूंगी भगवान सिंह के प्रार्थना निवेदन के लिए, जो भी प्रभु उन्होंने बुखार की समस्या बताई। प्रभु आप हमारे प्रभु जब आप पतरस के घर में उसकी सास को देखते हैं ज्वर में, तो प्रभु आप उसको छूते हैं, बुखार को डांटते हैं, यीशु के नाम से बुखार जाता रहता है। वही सामर्थ प्रभु परमेश्वर आपने अपने चाहने वाले लोगों को दिया है। यीशु के नाम से बुखार के आत्मा को डांटते हैं, परमेश्वर आपका विश्राम मांग लेते हैं, आपकी संगाई को रिसीव करते हैं। परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में 24 आवर्स घर के समस्त परिवारों को सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, और आपकी दया अनुग्रह मांगते हैं। परमेश्वर आज जो भी हमारे प्रीति बहन ने प्रभु मदद किया, प्रभु बच्चों को उत्साहित करने में, प्रभु आप उनकी आत्मा को प्रभु अपने भक्ति और वचन के साथ में भरे, ताकि वह खुदा निरंतर आपके वचन में बढ़ने पाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु निराली बहन के लिए, जिसने प्रभु परमेश्वर आज की आराधना अर्पित भाई ने आराधना करने में आपको महिमा दिया। प्रभु आप इन बच्चों को आशीष दें, बरकत दें, और प्रभु जिन बच्चों ने प्रभु आपके लिए मुंह खोला है, प्रभु आप उन्हें अपने सामर्थ्य से भरें। वे बच्चे भय खाने वाले नहीं, वरन आपकी सामर्थ्य में होकर के काम करने वाले, आपको महिमा देने वाले होने पाए। प्रभु सारा कंट्रोल आपके हाथों में होते हुए हम प्रभु सफलता को प्रभु परमेश्वर देखने पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सारी चिंता प्रभु आप पर डालते हैं, प्रभु आप बढ़ने पाए और मैं घटने पाए। यीशु के नाम में आपको सारा आदर महिमा जलाल मिले, यीशु के नाम में आमीन। हमारे बीच में सुनीता सिस्टर हैं, मैं उनको आशीष वचन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी को जय मसीह की। जी सुशीला सिस्टर जी, थैंक यू। आइए हम आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करेंगे। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ उसके दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।